बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा तो भाई, बात दरअसल यूं है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ना जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 थी उसका हमने पहला पार्ट तो कर लिया था, जिसमें हमने केसी एक्सप्रेशन राइट करना था फॉर ए केमिकल रिएक्शन। सो आज का जो लेक्चर होएगा उसमें हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें चार केमिकल रिएक्शंस गिवन है और इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आप लोगों ने केसी एक्सप्रेशन को राइट करना है। ठीक हो गया भाई? तो भाई कुछ बात न्यू है कि जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है कि F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहां पे आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स लग जाएंगे। ठीक, चलते हैं भैया अपने क्वेश्चन की तरफ। सब तो पहला स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2 आ और भाई यो क्या कह रहा, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस आप लोगों के सामने है। यो पहला रिएक्शन है, HCl O2 रिएक्टेंट्स हैं, H2O और Cl2 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से जो दूसरा रिएक्शन है CH3COOH एंड C2H5OH, यो रिएक्टेंट्स आ गए। CH3COOC2H5 यो एक प्रोडक्ट हो गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, H2O है। इसी तरह तीसरे रिएक्शन में HF एक रिएक्टेंट है, H2 एंड F2 जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसी तरह NO2 जो है वो रिएक्टेंट है एंड N2O4 जो है वो एक प्रोडक्ट है। तो ये चार केमिकल रिएक्शंस आपको गिवन है। हुण बारी बारी वन बाय वन इन चारों रिएक्शंस के लिए आपने केसी एक्सप्रेशन को राइट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पार्ट ए के लिए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यो जो होते हैं लेफ्ट साइड पे ये रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब यहाँ पे देखो ये जो साथ इसके 4 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इसके नंबर ऑफ मोल को। HCl के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। ऑक्सीजन O2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, 1 मोल है ऑक्सीजन का। H2O के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के 2 मोल्स ऑफ वाटर है। Cl2 के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक हो गया। केसी एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए न्यूमरेटर मतलब ऊपर हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रोडक्ट कौन सा है, H2O, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और पावर में 2 मीन्स के 2 मोल H2O के। फिर इसी तरह से Cl2 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा और उसकी पावर में 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं रिएक्टेंट्स। अब HCl एक रिएक्टेंट है जिसके 4 मोल्स हैं और O2 जो है वो एक रिएक्टेंट है जिसका 1 मोल है। तो 1 मोल आप ऊपर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपने केसी एक्सप्रेशन राइट कर लिया। केमिस्ट्री में अब किसी भी सब्सटेंस को जब आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं ना, इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन, द अमाउंट, द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक हो गया पुत्र पुत्रियो? तो यो इस तरह हम क्या लिख लेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब इसी तरह से बी पार्ट के लिए ये 2 रिएक्टेंट्स हैं जिनका 1-1 मोल है और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका 1-1 मोल है।
तो इसके लिए भी हम लोग केसी एक्सप्रेशन राइट करेंगे। ऊपर प्रोडक्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो इसको लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो पावर में 1 लिख दो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट क्या है H2O, तो H2O मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा, पावर में 1 लिखो या ना लिखो। फिर ये CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एक रिएक्टेंट है, इसको लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं 1 है। फिर इसी तरह ये इथेनॉल है C2H5OH, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे कुछ इस तरियों और पावर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है इसका। तो यो आपने केसी एक्सप्रेशन राइट कर लिया फॉर द पार्ट बी। अब पार्ट सी के लिए, पार्ट सी की इक्वेशन ये है, दो प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन और एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो केसी एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे, ये H2O और F2 को ऊपर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और इनका 1-1 मोल है, तो पावर में इनकी 1-1 आ जाएगा या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यो लिख लिया मैंने प्रोडक्ट्स ऊपर और नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा HF, ठीक है, जिसके मोल्स कितने हैं 2, पावर में 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब पार्ट डी का सॉल्यूशन, ये पार्ट डी के लिए इक्वेशन है, एक ही प्रोडक्ट है और एक ही रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है N2O4, तो ऊपर क्या आ जाएगा N2O4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में और इसका एक ही मोल है, पावर में आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, जो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरह NO2, ये रिएक्टेंट है और इसके मोल्स कितने हैं 2, तो पावर में मैंने 2 लिख दिया, ठीक हो गया भाई। तो नो जो है आप केसी एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शंस। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।